उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं आरजेडी कांग्रेस के तीसरे चरण के उम्मीदवार का नाम लेकर। आपको हमने पहले और दूसरे चरण का उम्मीदवार जो आरजेडी और कांग्रेस का था उसका नाम बताने का काम किया था। होली का त्योहार भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व का महीना ये चल रहा है और लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्योहार ये लगभग 2 महीना तक चलेगा। और कल लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने अपने तीसरे चरण के उम्मीदवार का नाम का घोषणा कर दिया है। अगर हम झंझारपुर लोकसभा की बात करें तो झंझारपुर सीट आरजेडी के खाते में गया है और यहां से आरजेडी के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार गुलाब यादव होंगे। याद कीजिए 2019 का लोकसभा का चुनाव, यहां से गुलाब यादव भी झंझारपुर से उम्मीदवार थे आरजेडी के, लेकिन इस सीट पर इनको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने गुलाब यादव पर भरोसा दिखाया है। गुलाब यादव एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो हमेशा जनता के बीच में, हमेशा सुख दुख में शामिल होते हैं। जब पंचायती विधान परिषद का बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो गुलाब यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन अपने लोकप्रियता के दम पर निर्दलीय लड़कर जो मधुबनी क्षेत्र पड़ता है विधान परिषद का, इस सीट पर गुलाब यादव ने अपना झंडा लहराने का काम किया था। और दूसरे सीट पर अगर बात करें तो दूसरा सीट है सुपौल। 2014 का इलेक्शन को याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पूरे देश में आंधी चल रहा था तो इस सीट पर सुपौल पर रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है, इस सीट पर कांग्रेस का पंजा खिलाने का काम की थी। और इस सीट पर भले ही रंजीता रंजन चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सीट पर किस उम्मीदवार को कांग्रेस ने उतारा है। तो इस सीट पर सारथ रंजन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सारथ रंजन कौन है? तो सारथ रंजन रंजीता रंजन और पप्पू यादव के बेटे हैं। सारथ रंजन पेशे से वो खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता लिया और कांग्रेस ने उन्हें सुपौल से उम्मीदवार बनाया है। तीसरे सीट की बात करें तो तीसरा सीट है अररिया। मुसलमान बाहुल क्षेत्र है। अररिया के बारे में कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है, लेकिन 2019 में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ता है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह को जीत मिलता है। इस बार आरजेडी ने सरफराज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट की बात करें तो अगला सीट है मधेपुरा। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि अगर यहां पर एक पत्थर उछाला जाए तो ये किसी न किसी यादव को ही लगता है, क्योंकि यहां यादवों की इतना संख्या है। यह यादव बहुल क्षेत्र है। इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री थे, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो चंद्रशेखर यादव का काम अपने विभाग में काफी सराहनीय था। पांचवा और अंतिम सीट की बात करें तो वो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र अपने आप में हमेशा अलग ही पहचान रखती है।
खगड़िया सामाजिक और आर्थिक रूप से हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस सीट पर वर्तमान समय में सांसद हैं महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर एलजेपी से 2019 में सांसद बनते हैं, लेकिन जब चाचा और भतीजा में जब लड़ाई होता है तो महबूब अली कैसर पशुपति पारस के साथ जाते हैं। महबूब अली के काबिलियत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने खेमे में लेने का काम किया और खगड़िया से लालू प्रसाद यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये 5 सीट, ये था तीसरे चरण के उम्मीदवार का नाम आरजेडी और कांग्रेस का। आप अनुमान लगाकर बताइए कि ये 5 सीट में से कितने सीट पर आरजेडी और कांग्रेस जीत सकता है। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ।